आओ बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बेटा ये लिखना जरूरी है, ये उन्होंने कहा है कि ये अहमद ये लिख दिया करें। अच्छा, स्प्रिंग 24 क्वेश्चन 4 कितने मार्क्स? ठीक है, चलें ट्राई करें। इसे छेड़ने का जितना मजा आता है ना जब ये लालो लाल होता है, इतना किसी को छेड़ने का मजा नहीं आता। गौर से मेरी बात सुनना, जो सर छोड़ दे उसे पढ़ना तो गुनाह कबीरा है ना, और उसी में से पेपर आ जाता है। हाँ ये देखना, ये हमारी बुक के पीछे कुछ पेजेस होते हैं जो बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन की वजह से समटाइम एक आधा पेज जो है हम कहते हैं पढ़ लेना। आप क्या कहते हो? पढ़ाया नहीं, हमने पढ़ा नहीं। तूने पढ़ाया नहीं, हमने पढ़ा नहीं। एग्जामिनर को पता है तुम्हारी आदत का, वो उसी में से पेपर पूछ देता है। इसलिए कोई लाइन भी हमारी बुक की लेस इंपॉर्टेंट नहीं है। यू आर द फाइनेंस मैनेजर ऑफ पैराडॉक्स लिमिटेड। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पीएल फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 23 आर अंडर प्रेपरेशन। 23 के अकाउंट्स बना रहे हो कौन तुम? पैराडॉक्स नहीं हो, फाइनेंस मैनेजर हो भाई। आप पैराडॉक्स नहीं है, थोड़ी देर बाद पैराशूट बन जाएंगे, उसके बाद हेलीकॉप्टर बन जाना। इन द बिगिनिंग ऑफ In the beginning of 23, PL adopted the revaluation model for the subsequent measurement of property, plant and। अब याद रखना हमारे बुक में भी है, नोट्स में भी दिया हुआ है। रिवैल्यूएशन मॉडल जब हम अडॉप्ट करते हैं तो हम ये नहीं कहते कि चेंज इन अकाउंटिंग एस्टीमेट है, हम कहते हैं ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है। क्या है? अडॉप्शन ऑफ रिवैल्यूएशन। आगे, अ न्यू CEO has recently joined PL. He has pointed out that the following non-compliances of after reviewing the draft financial statement of। हमने जो अकाउंट्स बनाए हैं उसने ये देखा और कहता है भाई तुमने ये गलती की है, तुमने IFRS को फॉलो। आओ पहले आसान नंबर लेते हैं। Some vehicles have been given on by, these should have been included in। कहता किराए पे दिया है क्या? व्हीकल। क्या? व्हीकल। तो इसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी समझना चाहिए, बट इंस्टेड दे आर इंक्लूडेड इन। क्लैपिंग करो बच्ची के लिए। कितने नंबर आ गए बच्ची के? 2 आ गए, 2 आ गए। देखो क्या कह रहा है, ब्रीफली रिस्पॉन्ड टू द नॉन कंप्लायंसेस पॉइंटेड आउट बाय द। तो क्या कहेंगे? नहीं, CEO इसमें रॉन्ग है, उसकी क्लेम गलत है, हमने IFRS की कंप्लायंस की है, क्योंकि PPE की लैंड एंड बिल्डिंग किराए पे दें तो IP में जा सकती है, बाकी 10 आइटम या 9 आइटम अगर किराए पे दें तो वो PPE में ही रहेंगी। ओके हो गया? आप फिर ऊपर जाने लगा। IAS 16 requires that incremental depreciation must be transferred from revaluation surplus to retained earning, but the transfer has not been made in the। कहता है, वो कहता है मस्ट ट्रांसफर करो, तुमने नहीं ट्रांसफर किया। क्या जवाब दूं? क्या जवाब दूं? आप सुने भाई, नॉन डेप्रिशिएबल के लिए भी और डेप्रिशिएबल के लिए भी वो हमें अलाउ करता है कि जब डिस्पोजल हो, जब ट्रांसफर कर लो, लेकिन ट्रेंड ये है, इजाजत इसकी है कि आप ट्रांसफर ईयर बाय ईयर भी कर सकते हो, ईयर बाय ईयर भी कर सकते हो। अब आपने ईयर बाय ईयर नहीं किया, क्या स्टैंडर्ड कहता है मस्ट करो? नहीं, क्या कहता है? दिल चाहे कर लो, दिल ना चाहे। और एक लेक्चर में पूरी 1 मिनट की मैंने बात की थी कि ये हमारी पॉलिसी है, इजाजत है, ना करें तो कोई हमें
मना नहीं कर सकता, लेकिन सारे पास पेपर में ICAP क्या कहता है, कंपनी की पॉलिसी है कि ट्रांसफर करो। इसलिए अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो हम क्या कहते हैं, नॉन डेप्रिशिएबल को ना करो, डेप्रिशिएबल को कर दो। लेकिन अगर कोई कंपनी पॉलिसी बनाती है कि नहीं करना तो वो नहीं करेगी, तो ये नॉन कंप्लायंस नहीं है। याद रहेगी बात। अब जरा ध्यान से, the adoption of the revaluation model has been accounted for as a prospectively, though it is a change in बोले, though it is a change in जी भाई, कहते हैं अडॉप्शन की रिवैल्यूएशन मॉडल की, अडॉप्शन की और अप्लाई किया। अब बताएं, जितना मैंने आपको रिवैल्यूएशन सिखाया, जब हम रिवैल्यूएशन शुरू करते हैं तो माजी में अगर 2-3 साल तक वो डेप्रिशिएट करता आए और 2-4 साल के बाद रिवैल्यूएशन करवाए, तो क्या हम पिछली चीज़ों को भी चेंज करते हैं? नहीं करते। इसका मतलब है रिवैल्यूएशन मॉडल जब भी अप्लाई होता है, कहां से अप्लाई होता है? जहां से आगे। क्या? यहां से वो कह रहा है तुमने प्रोस्पेक्टिवली किया, दो इट इज अ चेंज इन। अब हम कहेंगे हाँ भाई चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, लेकिन होता यहां से, तो ये हमने गलत नहीं किया, यहां से आगे नहीं किया, ये हमने गलत नहीं किया। जब भी रिवैल्यूएशन मॉडल लगता है कहां से लगता है? यहां से आगे। अब आ जाए ध्यान से, अडॉप्शन ऑफ द रिवैल्यूएशन मॉडल। जब हम पीपीई मॉडल करते हैं बेटा, आपने खरीदा 19 में रिवैल्यू नहीं किया, 20 में नहीं किया, 21 में नहीं किया, आपने 22 में रिवैल्यू किया, तो रिवैल्यूड अमाउंट कब से आगे लेके चलते हैं? 22 से आगे लेके चलते हैं। कभी भी आप जाके ये नहीं कहते कि पिछले सालों को भी चेंज करो। क्यों? रिवैल्यूएशन जहां से शुरू होगी, पॉलिसी यहीं से। हमने तकरीबन 15-20 क्वेश्चन किए, कभी भी पास को जाकर चेंज नहीं करते, जहां से रिवैल्यूएशन करे वहां से आगे, वहां से आगे। जी कहां? The adoption of the revaluation model has been accounted for as a change in, ये क्या वर्ड है? Prospectively का मतलब क्या समझाया था? आज और आज से। तो वो ये कह रहा है आपने आज और आज से आगे किया, हालांकि ये चेंज इन। अब वो क्या समझ रहा है? चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी हो तो रेट्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि हमने कहा है क्वेश्चन साइलेंट हो तो अकाउंटिंग पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, तो हमने किया है प्रोस्पेक्टिवली, क्योंकि रिवैल्यूएशन के लिए हम क्या करते हैं? आज से आगे। क्लियर भाई? आखिरी पॉइंट, IAS 16 does not allow selective revaluation, so all classes of PPE should have been, क्लासेस कितनी है PPE की? 11। कितनी? काउंट करवाओ। क्या मैंने ऐसे पास पेपर करवाए कि बिल्डिंग रिवैल्यूएशन मॉडल पे है और मशीन जो है वो कॉस्ट मॉडल पे है? करवाए, उसका नोट भी बनाया। अच्छा, हमने क्या कहा था? हमने कहा था अगर बिल्डिंग रिवैल्यू होगी तो सारी बिल्डिंग्स, अगर मशीन रिवैल्यू होगी, इसका मतलब एक क्लास के अंदर जितनी मशीन्स हैं, एक क्लास के अंदर जितनी बिल्डिंग्स हैं, वो सब रिवैल्यूएशन में जाएगी। हमने ये नहीं कहा था ऑल क्लासेस जाएंगी। ऑल क्लासेस का मतलब लैंड, प्रीमिसेस, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, इक्विपमेंट, फर्नीचर, फिक्सचर, फिटिंग, कंप्यूटर, ये कहीं रूल। हाँ, एक क्लास की सारी आइटम्स, क्या कहा? एक क्लास की सारी आइटम्स, तो ऑल आइटम्स ऑफ
वन क्लास नॉट। तो इसका मतलब है हमने ऐसा कुछ गलत नहीं किया। वो क्या कह रहा है? IAS 16 डज नॉट अलाउ, सो ऑल क्लासेस ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट शुड हैव बीन रीवैल्यूड। अब उसे क्या कहेंगे? ऑल आइटम्स ऑफ वन क्लास शुड बी रीवैल्यूड। IAS 16 डज नॉट फोर्स अस टू रीवैल्यू। ओके, हो गया। अब क्या करना है बेटा? इस तरह के क्वेश्चन ये बताते हैं कि बुक का कोई पेज इग्नोर, किसी पेज में से भी आ सकता। अब क्या करोगे? सारे ध्यान से, क्योंकि टेस्ट जो है वो टर्म टेस्ट बैलेंस्ड होगा। बैलेंस का मतलब जिसने पढ़ा हुआ होगा वो इंशाल्लाह पास है। अब अगर पेपर से 1.5 महीने पहले आपका टर्म टेस्ट पास हो जाए, जिसमें तकरीबन 70% सिलेबस भी टेस्ट हो रहा हो, तो कोई वजह नहीं है कि आपका फाइनल पेपर पास ना। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो। ठीक, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।